5 प्रकार के तुलसी के एक्सट्रैक्ट को मिलाकर हमने इस ऑयल का प्रिपरेशन करा है, इस ऑयल का निर्माण करा हुआ है। अब ये तुलसी से बना हुआ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत सारी खतरनाक बीमारियों में भी काम आता है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स में भी काम आ रहा है और डिजीज में भी काम आता है। कैसे काम करता है, इसके गुण क्या है, उस पर हम बात करते हैं। फिलहाल एक दो डेटा है जिसको एक बार हम रिवाइज करेंगे। अगेन आईसीएमआर का डेटा मैं कोट करना चाहूंगा, 2022 का डेटा है ये, जहां पे बताया था आईसीएमआर ने कि भारत में एक व्यक्ति औसतन साल में 3 से 4 बार बीमार पड़ता है। बहुत सारे भारत के लोगों में सीजनल फ्लू की समस्या देखी गई है। माने कोई व्यक्ति है जो सर्दी के मौसम में भी बीमार हो गया, सर्दी से जब गर्मी का मौसम आएगा वापस से बीमार हो जाता है, गर्मी से जब बरसात का मौसम आएगा फिर बीमार हो जाएगा, बरसात से वापस से जब सर्दी का मौसम आएगा वापस से वो व्यक्ति बीमार होने लगता है। माने ये साइकिल जो है उनका चलते रहता है। बहुत सारे बच्चों में भी हमने यही तकलीफ देखी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया था कि भारत में 60% से ज्यादा घरों में सीजनल फ्लू, सीजनल इन्फेक्शन की समस्या देखी जाती है। अब आज के डेट में भारत में लोग इतने तेजी से बीमार क्यों होते हैं, इसकी पुष्टि लैंसेट के रिपोर्ट में 2022 में बताई गई। लैंसेट ने बताया कि भारत में जब कोविड का समय बीत गया, माने जब कोरोना वायरस खत्म हुआ, उसके बाद से भारत के 50% से ज्यादा लोगों का जो इम्यूनिटी है, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, माने जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो आधी हो गई है, अपने बैलेंस लाइन से नीचे चली गई है। जाहिर सी बात है, अगर इम्यून सिस्टम हमारा कम हो जाएगा तो हम बीमार फ्रिक्वेंटली पड़ते हैं। तो इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेदा में और मॉडर्न साइंस में भी, माने आयुर्वेदा में भी और मॉडर्न साइंस में भी एक बहुत ही अच्छी इंग्रेडिएंट बताई जाती है जिसको हम तुलसी के नाम से जानते हैं। इसको नेचुरल इम्यूनिटी इंश्योरेंस भी कहा जाता है, माने हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है होने वाली है ये। और साथ के साथ तुलसी का जो फायदा है वो इम्यूनिटी के साथ साथ और भी जगह देखा गया है। जैसे मैं आपको बताऊं तो इंग्रेडिएंट के हिसाब से मैं बताता हूं, उसके अंदर हमने 5 प्रकार के तुलसी ऐड करे हैं। और आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं आपको खाली ये 5 प्रकार के ही तुलसी मिलेंगे, इसके अलावा तुलसी की कैटेगरी नहीं होती है। तो हर एक कैटेगरी को हम एक एक फायदों के रूप में आज देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ऐड करा है रामा तुलसी। अब देखिए, रामा तुलसी के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हमारे शरीर में ट्यूमर के खतरे को कम कर देता है। माने अगर ट्यूमर का चांस बढ़ रहा है हमारे बॉडी में, उसको ये कम करेगा, बिकॉज इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भर भर के पाई जाती है। हम सभी को पता है कि जब हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, डेड सेल्स की मात्रा बढ़ती है, तो हमारे बॉडी में ट्यूमर का चांस भी बढ़ जाता है। और मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा दोनों कहता है कि अगर ट्यूमर के चांस को कम करना है, फ्री रेडिकल्स को कम करना है, तो एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि रामा तुलसी में कुदरती तौर पे भर भर के मिलेगा। हमने ये ऐड कर दिया, माने ये एंटी कैंसर इंग्रेडिएंट के जैसे भी काम करेगा। फिर हमने श्यामा तुलसी ऐड करा है, ये सर्कुलेशन को मैनेज करता है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करेगा, माने इम्यूनिटी के लिए इंग्रेडिएंट है। फिर अगर किसी को मानसिक तनाव की समस्या है, नींद ठीक से नहीं आती, वहां पे वन तुलसी बहुत अच्छा काम करेगा। पाइथोमेड ने 2020 के शोध में बताया था, रिसर्च में बताया था कि वन तुलसी के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे ब्रेन के स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, माने मानसिक तनाव को कम करने में मदद करते हैं। फिर हमने अमृता तुलसी ऐड करा है, बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने के लिए। अगर बैक्टीरियल इंफेक्शन का खतरा बढ़ा हुआ है, वहां पे अमृता तुलसी बहुत अच्छा काम आएगा। ध्रुद्री तुलसी भी हमने ऐड करा है, ये हमारी स्किन में बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। अगर किसी को खुजली की समस्या है, डैंड्रफ की समस्या आ रही है, वहां पे ये ध्रुद्री तुलसी बहुत अच्छा हेल्प करेगा। सो हमने एक एक फायदे देख लिए, अब इस्तेमाल करने का तरीका देख लेते हैं। देखिए, ये जो पंच तुलसी है ना, इसका डोज हम कम रखेंगे। एडल्ट को अगर हम देते हैं तो 2 बूंद मॉर्निंग में गुनगुना पानी या हर्बल टी में मिला कर देंगे, और शाम को वापस से 2 बूंद गुनगुना पानी या हर्बल टी के अंदर मिला कर दें। गुनगुना पानी कितना होना चाहिए, तो कम से कम 1 कप के आसपास जरूर होना चाहिए। और ध्यान रखेंगे कि पंच तुलसी को कभी भी डायरेक्टली ना ले। बहुत सारे लोग डायरेक्टली पी लेते हैं, इसको डायरेक्टली नहीं पीना है, हमेशा पानी के साथ या हर्बल टी में मिलाकर ही पिए, ठीक है।
बच्चों को अगर हम दे रहे हैं तो बच्चों को कैसे देना है, डोज को हाफ करके देंगे, माने 1 बूंद मॉर्निंग में दे दिया और 1 बूंद शाम को दे दिया, या फिर पानी के साथ या फिर हर्बल टी के साथ। अगर डैंड्रफ की शिकायत आ रही है, खुजली बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे, 100 ml नारियल तेल में, जो 100 ml का नारियल तेल का बोतल आता है ना, उसके अंदर 4 से 5 बूंद पंचतुलसी को मिला ले, और उस तेल से आप अपने स्कैल्प पे मसाज कर सकते हैं, या फिर जहां जहां खुजली आ रखी है वहां वहां भी आप मालिश कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर टॉन्सिल की शिकायत है, गला हमेशा बैठा हुआ रहता है, तो क्या करेंगे, 1 ग्लास गुनगुना पानी में 1 बूंद पंचतुलसी को मिला के आप गागल कर सकते हैं, टॉन्सिल वगैरह में भी काम आता है। और अगर गला बहुत ज्यादा फंसा हुआ रहता है, इचिंग की समस्या हो रही है गले में, वहां पे भी इसका यूज बहुत अच्छा देखा गया है। अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं, अरोमा थेरेपी के लिए भी आप इसको अपने डिफ्यूजर में ऐड करके अपने अरोमा को क्लीन कर सकते हैं, माने हमारे रूम में जो गंदगी है, जो बैक्टीरिया है, ये डिफ्यूजर के माध्यम से उसको कम कर देता है। अच्छा, पंच तुलसी कहाँ नहीं देना है, तो 1-2 पॉइंट है जहां पे इसको हम नहीं देंगे, ठीक है। सबसे पहले पंच तुलसी प्रेग्नेंट महिलाओं को ना दें, और जिनको बेबी कंसीविंग की समस्या आ रही है उनको नहीं देना है, क्लियर। दूसरा, लो स्पर्म काउंट में, पुरुषों में अगर लो स्पर्म काउंट की समस्या है ना, वहां पे भी नहीं देंगे। ये 2 पॉइंट पे पंच तुलसी नहीं देना है, बाकी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।